हरिओम, सुप्रभातम। सभी को नमस्कार, सुप्रभात। और उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी दिनचर्या नैतिक कार्यों में लगी होगी, पढ़ाई पठन पाठन में लगी होगी। आज हम सब प्रत्यय की अगली कड़ी में ट प्रत्यय पढ़ेंगे। ट प्रत्यय परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पीजीटी, टीजीटी में अधिकतर पूछता है, DSSB में भी पूछता है। ट प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है और जैसे मैंने बताया था कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, और प्रत्यय का सूत्र होता है प्रत्यय परस्य। और प्रत्यय मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं, तिंग और अतिंग। तो तिंग जो प्रत्यय होते हैं वो तिप तिसझी, शिप थस थ, मीप वश मश, ये परस्मैपदी के होते हैं। और आत्मनेपदी के होते हैं तो आताम जौ, थास आथाम ध्वम, इड वहींग महिंग। ये सभी तिंग प्रत्यय होते हैं। और अतिंग में कृत प्रत्यय आता है। तो कृत प्रत्यय का अन्य नाम अतिंग प्रत्यय भी होता है। अब आगे देखेंगे ट प्रत्यय। ट प्रत्यय का सूत्र है चरेष्ट। सूत्र होता है चरेष्टः या चरेष्ट। और तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 16वां श्लोक है ये। और चरिष्टा के अनुसार चर के पूर्व यदि अधिकरण का योग हो और धातु से कर्तृवाच्य शब्द बनता है। देखेंगे, कह रहा है कि ध्यान से सुनेंगे कि चर के पूर्व यदि अधिकरण का योग हो और धातु से कर्तृवाचक शब्द बनता हो तो ट में अशेष बचता है, प्रत्यय लगाते हैं। जैसे कुरुषु चरति इति कुरुचरः। अधिकरण उपयुक्त चर धातु के साथ कर्तृवाचक ट प्रत्यय होता है। ट प्रत्यय का अशेष बचता है। ट प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग में राम की भांति, स्त्रीलिंग में नदी की भांति और नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। ध्यान रखेंगे, ट प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में समान चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं। तीनों लिंगों में पुल्लिंग में राम की भांति या बालक की भांति, स्त्रीलिंग में नदी की भांति यानी ईकारांत की भांति, और नपुंसक लिंग में फल के समान। इनके उदाहरण हैं कुरु धनचर प्रत्यय। कुरु चर धातु के साथ ट प्रत्यय कुरुचरः, भू चर धातु ट प्रत्यय भूचरः, वने चर ट प्रत्यय वनेचरः, भा क्री भास्कर। याद रखेंगे, भास्कर पूछा था अभी हाल ही में किसी परीक्षा में। तो भास्कर में कौन सा प्रत्यय है? तो ट प्रत्यय है। भा धातु है, उसके साथ क्री धातु भी लगी हुई है और अधिकरण अर्थ में चर धातु के स्थान पे क्री धातु लगी हुई है और वहाँ पे ट प्रत्यय होता है भास्करः। एक क्री से ट प्रत्यय एक करः, खे चर धातु और ट प्रत्यय खेचरः, निशा धन क्री निशाकरः, दिवा धन क्री दिवाकरः, यशः धन क्री यशस्करः, प्रभा धन की प्रभाकरः, नभ धन चर नभचरः। ट प्रत्यय में और चीज़ें होती हैं, जैसे यदि चर धातु की पूर्व भिक्षा शब्द आता है। ध्यान देंगे, यदि चर धातु की पूर्व भिक्षा सेना आदाय शब्दों में से किसी का योग होता है तब भी ट प्रत्यय लगेगा। जैसे कहते हैं कि भिक्षाम चरत इति भिक्षाचरः, सेनाम चरति इति। जैसे सेना प्रवेश करती है, कहीं जाती है तो वहाँ भी सेनाचर लगता है। तो जब भी याद रखेंगे, आदाय चरह भी शब्द बनता है कि जब भी इसका एक सूत्र होता है भिक्षा सेना दायेषु च, भिक्षा सेना दायेषु च, भिक्षा सेना दायेषु च। कहता है ये सूत्र कि चर के पूर्व भिक्षा सेना आदाय शब्दों में से किसी का योग होता है तब भी ट प्रत्यय लगेगा। जैसे भिक्षाम चरति इति भिक्षाचरः, सेनाम चरति इति
प्रवेशित इति सेनाचरः आदाय गृहीत्वा चरतीति आदाय चरः। तो मुझे उम्मीद है कि आपको टॉप प्रत्यय समझ में आया होगा। इसमें दो सूत्र महत्वपूर्ण थे। एक तो चरेष्ट जो कि तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 16वां श्लोक है, और दूसरा जो सूत्र होता है भिक्षासेनाय आदेशु भिक्षासेनादायेषु च भिक्षासेनादायेषु च, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 17वां श्लोक है। अगला प्रत्यय देखेंगे क प्रत्यय। तो कहता है कि क प्रत्यय का सूत्र होता है इगूप उपधा प्री किरह कह। इक उपधा वाली ई उ रील री धातुओं तथा ज्ञा प्री एवं क्री धातुओं के साथ कर्तवाचक शब्द बनाने के लिए क प्रत्यय जुड़ता है। ध्यान से सुनेंगे। इसमें कहता है कि इगूप उपधा ज्ञा प्री किरह कह, तीसरे अध्याय के पहले पाद का 135वां श्लोक है। 3-1-135 याद रखेंगे, 3-1-135। और इगूप पद्याज्ञा प्री किरह कह। तो जब भी एक उपधा वाली धातुओं के साथ ज्ञा प्री एवं क्री धातुओं के साथ कर्तवाचक शब्द बनाने के लिए क प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब क में से अ बचता है। जैसे ज्ञा का मतलब होता है जानना, प्री का मतलब होता है प्रसन्न करना, और क्री का अर्थ है विखेरना। ध्यान से सुनेंगे। कहता है इसमें जो ज्ञा धातु है इसका अर्थ है जानना, प्री का अर्थ है प्रसन्न करना, और क्री का अर्थ है विखेरना। के अनंतर के बाद जब भी कर्तवाचक क प्रत्यय बनता है, क में से अशेष बचता है। जैसे अब यहाँ देखें तो लिख धन कह लिख, वी धन ज्ञा विज्ञ, गौ धन दा गोदह, गो धन पा गोपः, प्र धन दा प्रदः, प्र धन ज्ञा प्रज्ञ, धन धन दा धनदः, छिप धन कह छिपः। जैसे बुद्ध में भी क प्रत्यय है यानी समझने वाला, कृश यानी दुबला में भी दुबला पतला जो होता है उसको कृश कहते हैं, क प्रत्यय। और प्रिय प्रसन्न करने वाला, तो जो भी उसमें भी क प्रत्यय है प्री धातु से। और किरह बिखेरने वाला क्री धातु से बनता है किरह, इसमें भी क प्रत्यय होता है। उम्मीद है आप सभी को प्रत्यय की यह कड़ी, यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। सभी को नमस्कार, प्रणाम, हरिओम।